हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 14 नवंबर का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों। 14 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो भी क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा वो 100% रियल होंगे, तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर पहले बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा वो 100% बिल्कुल रियल होंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चंस पूछा गया था, टोक्यो ओलंपिक 2020-21 में किस भारतीय ने पहला पदक जीता था। टोक्यो ओलंपिक 2020-21 में मीराबाई चानू ने पहला पदक जीता था। तो मीराबाई चानू आपका सही आंसर हो जाएगा। मीराबाई चानू ने महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक के साथ टोक्यो 2020 से भारत को पहला पदक दिलाया था। वही नीरज चोपड़ा की अगर हम बात करें तो नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक हासिल किया। भारत की वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने टोक्यो 2020 ओलंपिक में महिलाओं के 49 किलोग्राम में रजत पदक के साथ भारत का पदक खाता खोला। यह भारत का टोक्यो ओलंपिक में यह पहला पदक था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानगार की खुदाई कहाँ हुई थी। तो मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानगार की खुदाई जो है ना, पाकिस्तान के सिंध के लरकाना जिला में हुई थी। कहाँ हुई थी? पाकिस्तान के सिंध के लरकाना जिला में। देखिए, मोहनजोदड़ो विशाल स्नानगार की खुदाई की गई थी, ये तो आपको पता चल गया। मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान में सिंध नदी पर स्थित सबसे विशाल हड़प्पा स्थल है। विशाल स्नानगार हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी, जिसे सिंधु सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है। खुदाई करने वालों में राखल दास बनर्जी 1922, मैके 1927 और व्हीलर 1930 शामिल थे। तो ये भी आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि प्यादा किस खेल से संबंधित है। देखिए, प्यादा जो है ना, ये शतरंज से संबंधित है। किससे संबंधित है? शतरंज से। गैम्बिट हुआ आपका, बिशप हुआ, चेकमेट हुआ, ये सभी जो है ना शतरंज के खेल से संबंधित है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भरतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि खेल से 2 से 3 क्वेश्चंस हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। तो अगर आपका किसी भी शिफ्ट में अगर एग्जाम लगा हुआ है तो खेल से एक बार क्वेश्चंस देख लीजिए। मैं इस पर बकायदा वीडियो भी बना दिया है। भरतनाट्यम की उत्पत्ति जो है ना, ये तमिलनाडु राज्य से हुई है। कहाँ से हुई है? तमिलनाडु। भरतनाट्यम की उत्पत्ति तमिलनाडु से हुई है, तो आपको पता ही चल गया। दूसरी बात, भरतनाट्यम सबसे पुराना भारतीय शास्त्रीय नृत्य है और इसकी उत्पत्ति भारत के तमिलनाडु राज्य में सैकड़ों साल पहले हुई थी। अब कुछ नृत्य हैं और उनकी उत्पत्ति है वो भी जान लीजिए। जैसे कि भरतनाट्यम की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तमिलनाडु से हुई, तो आपको पता ही चल गया। कथक की उत्पत्ति उत्तर पश्चिम और मध्य भारत से हुई है। कथकली की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? केरल से हुई है। तो कथकली का जो नृत्य जो है ना, ये केरल से संबंधित है। कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश से इसकी उत्पत्ति हुई है। ओडिसी का ओडिशा से हुई है। मणिपुरी का जो संबंध है मणिपुर से है। मोहिनी अष्टम नृत्य जो है ये केरल से इसकी उत्पत्ति हुई है। सत्रिया नृत्य की उत्पत्ति असम से हुई है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन क्या था वो हमको नहीं मिल पाया है, कि अलौह धातुओं सही मिलान करने के लिए बोला गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया, नई आर्थिक नीति किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में लागू हुई थी। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको अपने क्लास में करवाया था। अगर आप हमें फॉलो करते होंगे तो ये क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को कराया है। तो देखिए, काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। जैसे कि खेल से संबंधित 1-2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। तो नई आर्थिक नीति जो है ना, पीवी नरसिम्हा राव द्वारा वर्ष 1991 में लागू हुई थी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसको हम बोलते हैं आर्थिक सुधार। आर्थिक सुधार 1991 में सृजनात्मक समायोजन कार्यक्रम के रूप में शुरू किए गए थे और इसे तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने शुरू किया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे साक्षरता वाला राज्य कौन सा है।
2011 की जनगणना के अनुसार सबसे साक्षरता वाला राज्य जो है ना वो है केरल। केरल की अगर हम बात करें तो केरल ने 93.91% साक्षरता दर के साथ शीर्ष पर रहकर अपना स्थान जो है वो बरकरार रखा है। केरल के बाद देखिए लक्षद्वीप 92.28% और मिजोरम 91.58%, यानी कि दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर केरल है, दूसरे नंबर पर लक्षद्वीप और तीसरे नंबर पर मिजोरम है। इसके बाद 63.82% साक्षरता दर के साथ बिहार देश में सबसे आखिरी पायदान पर है। बिहार से पहले अरुणाचल प्रदेश 66.95% और राजस्थान 67.06% हैं। तो ये भी सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। देखिए अगर आपका एग्जाम किसी भी शिफ्ट में लगा हुआ है तो पंचवर्षीय योजना से भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो पंचवर्षीय से क्वेश्चन देख लीजिएगा, इस पर मैंने बकायदा वीडियो भी बना दिया है, उस वीडियो को देख लीजिए। तो पंचवर्षीय योजना से जितनी क्वेश्चंस आएंगे वहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं आएगा। पंचवर्षीय योजना से देखिए 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे, कौन से पूछे गए थे वो आपको मैं बात बताऊंगा। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन दिखेगा कि मगध का पहला शासक कौन था। ये क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को कराया था अपनी क्लास में। तो देखिए मगध का पहला शासक था बिंबसार। कौन था? बिंबसार। दूसरी बात, हर्यक राजवंश की स्थापना बिंबसार ने की थी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन देखिए रीजनिंग से पूछा गया था, 4, 11, 27, 149, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी? तो ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए आग्नेय चट्टान से पूछा गया था। क्वेश्चंस क्या पूछा गया था ये तो खैर हमको नहीं मालूम है। चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं? पहले नंबर की चट्टान है आग्नेय चट्टान, अपसादी चट्टानें, रूपारांती चट्टानें, ठीक है। हम बात कर रहे हैं आग्नेय चट्टान की। देखिए आग्नेय चट्टानें तब बनती हैं जब गर्म पिघली हुई चट्टान क्रिस्टलीकृत हो जाती है और जम जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पंजाब के मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? अब देखिए या तो पंजाब के मुख्यमंत्री पूछा गया था या हरियाणा के मुख्यमंत्री पूछा गया। इस पर भी मैंने वीडियो बना दिया है कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन क्या, ये वीडियो मैंने बनाया है आप लोगों के लिए था, अपनी क्लास में मैंने आप लोगों को कराया था, ठीक है। तो पंजाब के मुख्यमंत्री कौन हैं? भगवंत मान। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? खट्टर। कौन है? मनोहर लाल खट्टर। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। एक क्वेश्चन रीजनिंग का था 9000, 7200, 5760, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना। एक क्वेश्चन देखिए कंप्यूटर से पूछा गया था, TCP IP मॉडल। क्वेश्चंस क्या पूछा गया था ये तो हमको जानकारी नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो देखिए लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 जो है ना ये नरेंद्र मोदी को मिला है। किसे मिला है? नरेंद्र मोदी। 1 अगस्त 2023 को लोकमान्य तिलक की 113वीं पुण्यतिथि पर तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट हिंद स्वराज संघ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करेगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था कंप्यूटर का WRAP की शॉर्टकट की क्या होती है? अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था बीरबल के बचपन का क्या नाम? देखिए बीरबल के बचपन का नाम था महेश दास। क्या था? महेश दास। इनका जो नाम था बचपन का, बीरबल का असली नाम महेश दास था। सम्राट ने उन्हें वीरबल की उपाधि से सम्मानित किया था। एक क्वेश्चन देखिए अनुच्छेद 143 से पूछा गया था। तो अनुच्छेद 43 में क्या है? राष्ट्रपति के पास सर्वोच्च न्यायालय के प्रश्नों को संबोधित करने की शक्ति है जिसे वह लोक कल्याण के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि प्लेइंग टू विन बुक, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है रोजर मार्टिन। कौन है? रोजर मार्टिन। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि IVA महिला बॉक्सिंग, क्वेश्चंस क्या पूछा गया था ये तो हमको नहीं मिल पाया है, लेकिन इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था असम वैभव पुरस्कार 2023 किसे मिला? देखिए असम वैभव पुरस्कार 2023 जो है ना डॉक्टर तपन साइकिया को मिला है। किसे मिला है? डॉक्टर तपन साइकिया। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया है G20 वाला, कि G20 समिति ये कहाँ पर हुई थी? देखिए G20 समिति जो है ना ये नई दिल्ली में हुई थी। 18वां G20 शिखर सम्मेलन, ये इसका संस्मरण था, इसका 18वां संस्मरण था, ये आपको ध्यान रखना है। 18वां G20 शिखर सम्मेलन 9-10 दिसंबर 2023 के दौरान नई दिल्ली के भारत मंडपम में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कलानिधि पुरस्कार 2023 किसे मिला? देखिए कलानिधि पुरस्कार 2023 बॉम्बे जयश्री को मिला। किसे मिला है? बॉम्बे जयश्री।
प्रसिद्ध कर्नाटक गायक पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित बॉम्बे जयश्री को संगीत अकादमी द्वारा 2023 के संगीत कलानिधि पुरस्कार के लिए चुना गया। नृत्य के लिए नृत्य कलानिधि पुरस्कार बसंत लक्ष्मी नरसिम्हाचारी को दिया गया। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि सांची स्तूप में कितने तोरण हैं। देखिए सांची स्तूप में कुल 4 तोरण हैं। कितने तोरण हैं? 4। और एक क्वेश्चन था बाणगंगा महोत्सव। ये क्वेश्चन पूछा गया था या नहीं पूछा गया था, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है। देखिए बाणगंगा महोत्सव जो है ना, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा मुंबई। और बाणगंगा उत्सव मुंबई के मालाबार हिल्स में मनाया जाता है। तो ये आपको पता ही चल गया। यह एक वार्षिक संगीत समारोह है जो 2 दिनों के लिए विशेष रूप से मुंबई महाराष्ट्र में मालाबार हिल्स में मनाया जाता है। अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद के काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। वर्तमान में कौन क्या और अनुच्छेद से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। और प्रसिद्ध नृत्य से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 1 से 2 क्वेश्चन नृत्य से भी पूछे गए हैं। तो ये जो टॉपिक हैं इन्हें देखकर एक बार जरूर जाइएगा आप लोग, अगर आप लोगों का किसी भी शिफ्ट में एग्जाम अगर लगा हुआ है। ठीक है। अनुच्छेद 24 में क्या है? अनुच्छेद 24 में क्या है? कारखानों आदि में वाल्कों के नियोजन का प्रतिषेध। अनुच्छेद 18 में क्या है वो भी जान लीजिए। राज्य को किसी भी उपाधि प्रदान करने से रोकता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल क्या? देखिए अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल है 1296 से 1316। 1296 से 1316 तक शासन करने वाले अलाउद्दीन खिलजी भारत में दिल्ली के खिलजी वंश का दूसरा सुल्तान था। उन्होंने लगभग 20 वर्षों तक शासन किया। अपने शासन के दौरान उन्होंने राजस्व मूल्य नियंत्रण और समाज से संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक परिवर्तन किए। जनवरी 1316 में उनकी मृत्यु हो गई और खिलजी वंश केवल 4 साल बाद समाप्त हो गया। एक क्वेश्चन पूछा गया था नमामि गंगे 2014 किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई? देखिए नमामि गंगे योजना 2014 जो है ना, ये जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी। इसे जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था। इसका उद्देश्य प्रदूषण के प्रभावी उन्मूलन और राष्ट्रीय गंगा नदी के संरक्षण और कायाकल्प के दोहरे उद्देश्यों को पूरा करना है। ये जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय के तहत संचालित किया जा रहा है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध है ना 1761 में लड़ा गया था। तो पानीपत की जो 3 ऐतिहासिक लड़ाइयाँ हैं उन्हें जान लीजिए। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, और इस युद्ध में बाबर की जीत हुई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ था 5 नवंबर 1556, बैरम खान अकबर का सेनापति हेमचंद हकीम शाह सूरी का सेनापति, इस युद्ध में अकबर की जीत हुई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी मराठा और अफगानिस्तान का शासक अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। इसमें मराठा जो हैं वो विजय हुए थे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अनुच्छेद 108 पूछा गया था संसद की संयुक्त अधिवेशन बैठक बुलाना। अनुच्छेद से काफी क्वेश्चन पूछे गए थे। अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। देखिए रीजनिंग में नॉन वर्बल से क्वेश्चन से, पेपर कटिंग से क्वेश्चन पूछे गए थे और काउंटिंग फिगर से क्वेश्चन से, कथन और निष्कर्ष से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था 9000 7257। तो ये तो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता दिया है। ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन था 7, 10, 8, 11, 9, 12। यहाँ पर कौन सी संख्या आई? तो यहाँ पर संख्या आ जाएगी, यहाँ पर संख्या आ जाएगी 10। ठीक है। तो इतने ही क्वेश्चन को मिले थे जो कि मैंने आप लोगों के सामने शेयर कर दिए हैं। लगभग 34 क्वेश्चन हम लोगों ने देखे। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।